बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, राहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। शुक्रिया। दूसरा सवाल फरमाया कि आप तंगदस्त आपको पैदा किया। वो कहा ना ववजदक आइलन फागना है, तो ववजदक आइलन फागना पाया आपको तंगदस्त को गनी कर दिया। तो गनी करने से मुराद ये होता कि आप खुद मालदार होते, आप खुद बहुत बड़े ताजिर होते, आपको होगा कि बादशाहत वाली दौलत माल होती, उसमें ज्यादा डिग्निटी थी ना। बजाय इसके आपको क्या किया, पहले दादा के माल के जरिए आपको गनी किया, फिर चचा के माल के जरिए से गनी किया, फिर बीवी के माल के जरिए गनी किया, फिर अबू सिद्दीक के माल के जरिए से गनी किया, फिर उसके बाद फतुहात हुई उसके जरिए गनी किया। यहाँ तक फतुहात जो होती थी जंगों के अंदर, उस पर खुमस यानी 5वां हिस्सा आपका रखा, यूं आपको गनी किया। लेकिन आपको अपने जाती तौर पर क्यों मालदार क्यों नहीं बना दिया, ताकि ये सारे टंटे खत्म हो जाए, दूसरों के जरिए से माल मिलने के बजाय आप खुद मालदार होते। ये क्यों नहीं किया, समझे? क्योंकि आपको कहा ना गनी कर दिया, मालदार बना दिया, आपको खुद को तो मालदार नहीं बनाया ना। खर्चे सारी दुनिया पूरे कर रही है आपके, आपको खुद को मालदार बना देते, बादशाहों की तरह माल आपको अता कर देते, जबकि आपके इशारे पर तो ओहद पहाड़ भी चलने को तैयार था कि मैं सोना बनने को तैयार हूं, दुनिया के बागात नेम के साथ चलने को तैयार है, इशारे की देर है। लेकिन क्या बात है कि आपको इस हालत में इस तरीके से आपको गनी किया कि दूसरों के मालों के जरिए, दूसरों को तोहफे तहाइफ के जरिए से आपको आसूदा किया। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह यह है कि अगर खुद आपको मालदार बना दिया जाता, आप अगर मालदार होते खुद अपनी जात में, और फिर मानने वाले आप पर ईमान लाते, तो उनके ईमानों पर यह तोहमत होती कि ये इनके मालदार होने के लालच में ईमान ला रहे हैं, कि इनके मालदार होने के लालच में ईमान ला रहे हैं, क्योंकि खुद मुफलिस है बेचारे साहबा, गरीब हैं, जायदादें छूट गई हैं, कुफार मुशरिकीन ने निकाल दिया है। अब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूंकि मालदार हैं, बड़े महल में बैठे हैं, माल दौलत उनके पास है, इसलिए वो आके जो है इनको जो इन पर ईमान लाते हैं। ईमान जब लाते हैं तो उनको अपने माल की लालच होती है, रसूलुल्लाह के पास जाकर रोटी खा लेंगे, वहां पे हमें माल मिल जाएगा, वहां पे हमें नवाज दिया जाएगा। तो गोया कि मकसद क्या है? मकसद ये है कि उन पर चूंकि ईमानों पर चूंकि तोहमत होनी थी, इसलिए अल्लाह तबारक व तआला आपको अपने जाती एतबार से मालदार नहीं बनाया। और जाहिर है कि आज के जमाने में बड़ी तोहमत, औका जी तुझी चौधरी नाल तुम्हारे राबते क्यों, माल है ना जो चौखी रोटी मिलती, आज भी दुनिया का चौखी रोटी मिलती है, अमीरा ना राबते रख दो तो गरीबा को पूछते ही नहीं यार। ये आज भी लोग कहते हैं अमीरा, तो बात फौरन तो यार तुम माल के चक्कर में भाई उस नबी को मान लिया तुमने, क्योंकि मालदार है ना, हर आने वाले को जनाब माल मिलता है, हर आने वाले को बिजनेस करा देते हैं। वो कहते हैं ना, आज भी लोग कहते हैं यार आगा खान ही बन गया फला, उसको पूछो, कहते इसलिए बन गया यार आगा खान ही बिजनेस करा देते हैं। आगा खान को हमने अल्लाह का जो अवतार मान लिया जी, हम आगा नहीं बन गए। क्यों बन गए? कि जी यार बिजनेस कराते, हम तो गरीब मुफलिस थे, बिजनेस करा दिया, घर बार दे दिया। वो कराते हैं। कितने बातिल फिरके ऐसे हैं, कादियानी हैं, नौकरी और छोकरी आज भी दे के आपको कहाँ पहुँचा देते हैं, नौकरी भी देते हैं, छोकरी भी देते हैं, माल देते हैं, और कादियानी करा दिया है। और यहाँ तक कि वीज़ा, कनेडा का वीज़ा लग के पहुँच गए, जर्मनी का वीज़ा लग के पहुँच गए। हाँ जी फार्म फिल कर दो जी, बैत फार्म। तो मतलब है क्या, ये क्या ईमान हुए? ये तो मुनाफिकों की जमात इकट्ठी हो गई। तो या अगर कोई मुखलिस भी आया, उस मुखलिस पर भी तोहमत हुई। इसलिए फरमाया इस तरह अपनी जात में मालदार बनाते तो लोग कहते इनके अंदर कोई कमाल नहीं, इनके माल की कशिश में लोग ईमान ला रहे हैं। इसलिए आपको जो अपनी जात में नहीं, हाँ अल्लाह ने आपको जो झुकने किसी के सामने नहीं दिया, माल आपके कदमों पे डाला जा रहा है, लेकिन आप अपने अखलाक और अपने कमाल की वजह से आप छाए हुए हैं, और लोग अपने कमाल और अखलाक की वजह से आप पर ईमान ला रहे हैं। इसलिए आपको खुद अपनी जात के अंदर मालदार नहीं बनाया, वरना अल्लाह तबारक व तआला की वो जात है कि नबी की दुआओं से दूसरे मालदार हो रहे हैं, क्या वो खुद मालदार नहीं हो सकते? जिसकी दुआ से दूसरे मालदार हो, उसकी अपनी मालदारी का आलम क्या होगा? लेकिन खुद नबी ने भी दुआ की थी, अल्लाहुम्मा इन्नी, ए अल्लाह मुझे मिस्कीन और यतीम जिंदा रखना, मिस्कीन और ये मस्कीन हालत ही के अंदर जो मेरी जिंदगी गुजरे, और मैं जो है मरूं तो मिस्कीन हालत में मरूं, वाशुरनी फिल मसाकीन, और जब मेरा आखिर में हशर तो मिस्कीनों के साथ हो। तो आपने खुद ही इस जिंदगी को इख्तियार किया है। जो फ़क्र, जो फाका, ये आपका इख्तियारी है, इस्तिरारी नहीं है, आपने खुद इख्तियार किया है। वरना तो खुद ओहद पहाड़ सोने का बन के साथ चलने को तैयार है। और ये तो अल्लाह ने कहा था कि ओहद पहाड़ सोने का बना देते हैं, तुम्हारे साथ चलेगा और गवाही देगा।
अल्लाह ने ये कहा ही था आपको, आपने कहा नहीं मुझे नहीं चाहिए, मुझे मिस्कीन बनना पसंद है, मैं मिस्कीन हालत में रहना चाहता हूँ। यहाँ तक फरमाया मैं ऐसी हालत में रहना चाहता हूँ, एक वक्त मुझे खाना मिले मैं तेरा शुक्र करूँ और दूसरे वक्त ना मिले मैं सब्र करूँ। अल्लाह अकबर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मोहम्मद रसूलुल्लाह, ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद। तो इसलिए, और देखो अल्लाह ने से इख्तियार ही दिया था ओद को सोने का बना देते हैं। आज माहिरीन ये इस बात को नतीजे पहुंच चुके हैं ओद पहाड़ सोने का बना हुआ है, उसके नीचे सोना मौजूद है जो कुर्ब क़यामत में जाहिर भी होगा। देखो अल्लाह के कहने पर ही सोना बन गया, अभी नबी ने इख्तियार भी नहीं किया, ये हालत है। तो जो नबी इतने इख्तियारात रखता हो उस नबी ने अपनी जो हालत रखी इस्तिरारी रखी है। और तीसरा जवाब ये कि असल में बात यह है, अगर नबी को मालदार पैदा किया जाता तो नबी की उम्मत के गरीब कहाँ जाते, गरीबों को जीना कैसे आता, क्योंकि मालदारों की ज़िंदगी का स्टाइल तो अलग है। एक गरीब अगर आप इस नबी के तर्ज़े ज़िंदगी को इख्तियार करना चाहता, उस लेवल के जूते कहाँ से लाता, उस लेवल के कपड़े कहाँ से लाता, उस लेवल की सवारी कहाँ से लाता, उस लेवल का मकान कहाँ से लाता। तो गया कि वो बेचारे साथ की हसरत में रहता कि काश अगर हमारे पास माल हो तो हम अपने नबी की इत्तिबा और सुन्नत पे चल सकते हैं, उनके उसवा पे हमल कर सकते हैं। हाँ मालदार तो कर लेते हैं, हम क्या करें। वो एक मिस्कीन जो बेचारा गरीब जो उम्मती है वो जो हसरत लेकर दुनिया से चला जाता। इसलिए नबी की ऐसी ज़िंदगी उम्मत के सामने रखी है कि आज का गरीब तरीन आदमी भी नबी से अमीर नजर आता है। आज का गरीब तरीन आदमी भी, उसकी भी पोशाक, उसके भी जूते पहनना ओढ़ना नबी के उस जमाने की कीमत से ज़्यादा नजर आता है। क्या मतलब है कि नबी को ने ऐसी ज़िंदगी इख्तियार की ताकि अदना तरीन आदमी, और बाकी मालदार को तो ऊपर से नीचे उतरना आसान है कि मालदार जो है वो सादा लिबास पहन ले, सादा जूते पहन ले, सादा जिंदगी नबी की सुन्नतों पर अमल करके जमीन पे बैठ के खाना खाए, दो जानों बैठे। तो गोया कि मालदार तो नीचे उतर सकता है लेकिन गरीब भी ऊपर से नहीं जा सकता, क्योंकि नीचे से ऊपर जाना मुश्किल हो तो ऊपर से नीचे उतरना आसान है। इसलिए फरमाया कि इसलिए आपकी जिंदगी का तर्ज ऐसा रखा गया है ताकि अदना से अदना गरीब से गरीब जो उम्मती है वो आपकी एक एक सुन्नत पे अमल कर सके। इसलिए आपके ये तर्ज रखा, इसलिए आपको फरमाया कि वजह तक आइल फागना, कि जब पाया आपको जो है वो तंगदस्त और आपको गनी कर दिया। अब यहाँ तक ये आपके इनामात जिक्र किए